नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां प्रदर्शनकारी किसानों का हंगामा देखने को मिला है। सीएम आवास की ओर किसानों का कूच। किसानों ने होशंगाबाद रोड पर बैरिकेडिंग तोड़ी है। किसानों की मांग है कि मूंग की 100% एमएसपी पर खरीद हो। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। किसानों का प्रदर्शन, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसानों ने होशंगाबाद रोड पर बैरिकेडिंग को तोड़ा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे किसान जो हैं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें बताया ये जा रहा है कि जो ग्रीष्मकालीन मूंग है उसकी खरीद 100% सरकार करे एमएसपी पे। ये किसानों की मांग है। इसके अलावा निर्बाध रूप से करीब 10 घंटे तक बिजली मिले, ये मांग है उनकी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ई टोकन व्यवस्था जो खरीद वितरण में किया गया है, उस ई टोकन व्यवस्था को खत्म किया जाए, ये मांगे हैं किसानों की। इन मांगों को लेकर के जो प्रदर्शनकारी किसान हैं वो सड़कों पर हैं और सीएम आवास के घेराव की कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किसानों को फिलहाल रोका गया है। लेकिन इन सब के बीच सरकार ने एक जो जिम्मेदारी है इसकी बातचीत की वो 4 मंत्रियों को सौंपी है, जिसमें कृषि मंत्री एदल सिंह, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और ओबीसी कल्याण मंत्री कृष्णा गौर, इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है किसानों से बातचीत को लेकर के, ताकि किसानों के साथ उनकी बातचीत हो सके। और मुख्यमंत्री ने यह अपील भी की है किसानों से कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा। वहीं इससे पहले किसान हवन कर सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करते नजर आए, तो साथ ही सड़कों पर ही दाल बाटी बनाना शुरू कर दिया। बता दें कि राजधानी भोपाल में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। किसान अपनी प्रमुख 3 मांगों को लेकर भोपाल में डटे हुए हैं। अपनी मांगों को मनवाने के इरादे से उतरे किसान अपने साथ राशन पानी लेकर पहुंचे हैं। किसान मूंग की 100% खरीद, फसलों के उचित दाम और खाद्य वितरण व्यवस्था की मांग को लेकर लामबंद हैं। भोपाल आए रे से भोपाल आए रे, बहुत जगह पे रोका तुमने फिर भी हम नहीं माने रे। बहुत जगह पे रोका तुमने फिर भी हम नहीं वहीं सीएम मोहन यादव ने प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की है कि बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालें। किसानों के लिए सकारात्मक सुझावों का समर्थन है। मंत्री और अधिकारी किसानों से बात करेंगे। किसानों के मामले पर एक समिति का गठन किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने प्रदर्शनकारी किसानों से कहा है कि बातचीत से समाधान निकलेगा और सकारात्मक सुझाव का स्वागत है। बातचीत करने के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है, जिसमें 4 मंत्रियों को शामिल किया गया है। कृषि कल्याण वर्ष हम पूरे मध्य प्रदेश में मना रहे हैं। बहुत सारे काम कर रहे हैं। किसानों से जुड़े हुए एक विषय को लेकर के मैंने एक कमेटी बनाई है जो किसानों से संवाद करेगी। कल भी हमने माननीय मंत्री कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना को भेजा था। आज भी हमारे एदल सिंह कंसाना जी, कृषि मंत्री माननीय कृष्णा गौर जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय राकेश सिंह जी और अधिकारियों का हमारा दल संवाद करेगा। हम निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है, लेकिन जनता को कष्ट न हो इसकी चिंता भी दोनों पक्ष को करना चाहिए। तो हम समस्या का समाधान संवाद से भी निकालते हैं और उम्मीद करेंगे कि हमारे बाकी सारे किसान संगठन, भारतीय किसान संघ और अन्य संगठन सब मिलकर के
जब हम जनता की बेहतरी की बात करते हैं तो किसानों की बेहतरी की बात तो जरूर करेंगे इससे ही। राजधानी भोपाल का ये नज़ारा है, आप देख सकते हैं कि किसानों के ट्रैक्टर तो हैं ही, लेकिन साथ में अब वो पूरा डेरा डाले हुए हैं। रात में उन्होंने यहाँ पर बाटी बनाई थी और अभी भी जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, आप देख सकते हैं कि वो बाटी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं और उनका साफ कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांगे नहीं मानती वो नहीं मानेगी। दाल बाटी साथ बन रही, पूरा इरादा है कि ये मांगे बाटी हम लोगों के अपने लिए है, किसानों की खाए नहीं, रात भर भूखे रहे हम लोग, तो अभी बन रही है। जब तक सरकार नहीं माने कि हम यहीं पर बैठे रहेंगे, चाहे आंदोलन कितना भी लंबा चले। हमारे साथीगण यहाँ तो कुछ पदाधिकारी आए हैं, अभी तो किसानों का आना बाकी है। मैं मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूं कि आपने हम लोगों को जो यहाँ रोड पे ला करके खड़ा किया है, हम जब सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार को उखाड़ना भी जानते हैं। मोहन यादव जी ने हमको इस कगार पर पहुंचा दिया कि भोपाल की सड़कों पर हम लोगों को बाटी बनाकर हमारा समय व्यतीत करना पड़ रहा है। हम मोहन यादव जी से कहना चाहते हैं कि हमारी एमएसपी और ई टोकन ये दोनों जब तक आप बंद नहीं करेंगे हम यहाँ से हलने वाले नहीं है। चाहे हमको 1 साल बीत जाए, दूसरी बार मूंग बो करके, फिर भी हम यहाँ से हलने वाले नहीं है। मोहन यादव जी समय रहते चेत जाए। बिल्कुल, तो बड़ी चेतावनी किसानों ने दी है और साफ कहा है कि जब तक 2 प्रमुख मांगे, एक तो मूंग की 100% खरीदी, दूसरा टोकन व्यवस्था जो खाद को लेकर सरकार ने दी है, ई टोकन व्यवस्था, वो किसानों के लिए आफत का सबब है। इसीलिए किसानों की नाराजगी राजधानी भोपाल तक पहुंच गई। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ सरस्वती चंद्र, न्यूज इंडिया, भोपाल। तो देखिए, किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और इन सब के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये अपील की है किसानों से कि बातचीत के जरिए ही समस्या का समाधान निकलेगा और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है 4 मंत्रियों की। किसानों की 3 मुख्य मांगे हैं, जिसमें सबसे अहम है कि जो मूंग की खरीद है वो 100% की जाए एमएसपी पे। इसके अलावा ई टोकन व्यवस्था जो है उसे खत्म किया जाए और 10 घंटे निर्बाध रूप से इनको बिजली मिले। तो अब सवाल यह है कि क्या बातचीत के जरिए किसान जो हैं, बातचीत के टेबल पर आने के लिए किसान तैयार हैं या नहीं? हमारे सहयोगी सरस्वती चंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सरस्वती जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि सरकार ने समिति का गठन किया है, 4 मंत्री उसमें शामिल हैं, लेकिन किसानों का क्या प्रतिनिधिमंडल कोई है जो बातचीत के टेबल पर आने को तैयार है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है एक प्रतिनिधिमंडल मंत्रियों से मिला था, लेकिन उनका यही कहना है कि जब तक उनकी 3 मांगे हैं और जो एक बड़ी मांग है मूंग की 100% खरीदी हो, जो कि सरकार नहीं कर रही है, और दूसरी मांग ये है कि ई टोकन व्यवस्था जो खाद को लेकर जिस तरह से उनको परेशानी हो रही है वो व्यवस्था दुरुस्त की जाए, और तीसरी लंबित मांगी है बिजली दी जाए। लेकिन 3 मांगों में से आपको कहूं कि 2 प्रमुख मांगे हैं, खासतौर से मूल्य का मूंग का जो समर्थन मूल्य है 8,500 रुपए सरकार खरीदती थी, उसी मूल्य पर खरीदे। और अभी हो ये रहा है कि प्रति क्विंटल जो प्रति एकड़ 1 क्विंटल खरीद रही है, जो कि नाकाफी है। इसी वजह से सरकार से नाराज है किसान और उन्होंने राजधानी भोपाल में डेरा डाल दिया है। और आपको बता दूं कि इस वक्त वो कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज के घर बंगले के सामने है और अब सीधे वो सीएम निवास की तरफ कूच कर चले हैं और उनकी यही मांग है। हालांकि आपको बता दूं कि सबसे जो बात है, नोटिस करने वाली बात है कि किसान जो है, सारे किसानों ने बैरिकेड तोड़कर अंदर आ गए, लेकिन पूरी तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, वो वाहन को रोक नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है सरस्वती, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर सीएम ने बधाई दी है। मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा बाघ है, ये कहा है सीएम मोहन यादव ने। घड़ियाल को बचाने का अभियान जारी है। एशिया की सबसे स्वच्छ जल की नदी चंबल है, ये भी कहा है मोहन यादव ने। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों के लिए प्रदर्शनी लगाई गई।
जहां उन्हें बाघ संरक्षण और जैव विविधता की जानकारी दी गई। वहीं ग्रामीणों के साथ संवाद कर वन्य जीव संरक्षण में उनकी भूमिका समझाई गई। इस दौरान वन अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने फॉरेस्ट मार्च निकालकर संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में जूनियर फायर वॉचर्स को सम्मानित भी किया गया। बता दें कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रदेश को टाइगर स्टेट बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। यहां करीब 200 बाघों की मौजूदगी के साथ बांधवगढ़ ने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी खास पहचान बनाई है। बांधवगढ़ के अंतर्गत हम लोग 21 तारीख से लगातार 9 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का आयोजन कर रहे थे। आज इस कड़ी में 29 जुलाई को एक अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ है, जिसमें सबसे पहले स्कूली छात्र छात्राओं की जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बच्चों ने नारों के जयघोष के साथ अपने विद्यालय से लेकर के ताला प्रांगण तक आगमन किया। उसके बाद यहाँ पर बच्चों के कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें उन्होंने बाघ के संरक्षण का संदेश दिया है। यहाँ पर हम लोगों ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया है। साथ ही साथ स्कूलों से कैसे हम लोग जुड़े, भविष्य की रणनीति भी बनाई गई है। और आज का जो कार्यक्रम का उद्देश्य है कि बाघों का संरक्षण हो, उसमें हम लोगों को सफलता प्राप्त होती हुई प्रतीत हो रही है। धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। 40 पीर के बाद नई जगह पर भी मुस्लिम पक्ष की आपत्ति है। भोजशाला मामले का नंबर समय से नहीं आ पाया। गुरुवार 30 जुलाई को अब इस मामले पर अहम सुनवाई होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भोजशाला मामले का नंबर समय से नहीं आ सका, जिसकी वजह से ये सुनवाई टल गई और अब ये सुनवाई 30 जुलाई यानी कल होगी। जबलपुर में लाल बाबा मंदिर के पास स्थित ओयो सिटी मैक्स होटल में स्थानीय नागरिकों ने धावा बोल दिया। लोगों का आरोप है कि होटल में खुलेआम अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। दिन भर युवक युवतियों का आना जाना लगा रहता है, जिससे कॉलोनी का माहौल खराब हो चुका है और महिलाओं का घर से निकलना दूभर हो गया है। पुलिस पर आरोप लगाते हुए लोगों ने कहा कि इस मामले को लेकर वे एसपी ऑफिस से लेकर कलेक्ट्रेट तक चक्कर काट चुके हैं।